बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग, धरती और पाताल तीनों लोकों में शुंभ और निशुंभ नाम के दो असुरों का आतंक फैल चुका था। देवता हार चुके थे, यज्ञ रुक गए थे और चारों ओर भय छाया हुआ था। देवताओं ने अंत में माँ आदि शक्ति का ध्यान किया। उनकी तपस्या से हिमालय की कंदराओं से एक दिव्य प्रकाश फूटा और उस प्रकाश से प्रकट हुई माँ कौशिकी, जिन्हें हम दुर्गा या अंबिका भी कहते हैं। माँ का रूप तेजस्वी था, मुख पर करुणा, नेत्रों में न्याय और सिंह पर सवार वो शक्ति जिसे देखकर स्वयं काल भी थम जाए। दूर से माँ को देखकर शुंभ मोहित हो गया। उसकी दृष्टि में भक्ति नहीं थी, सम्मान नहीं था, सिर्फ अहंकार और वासना थी। उसने दूत भेजा और कहलवाया, तू बहुत सुंदर है, तू मेरी पत्नी बन जा, मैं तुझे समस्त ऐश्वर्य दूंगा। माँ दुर्गा मुस्कुराईं। वो मुस्कान करुणा की थी, पर उत्तर अटल था। माँ बोली, मैं प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, जो मुझे युद्ध में पराजित करेगा वही मेरा स्वामी होगा। माँ का इनकार सुनते ही शुंभ निशुंभ का अहंकार भड़क उठा। उन्होंने क्रोध में माँ दुर्गा को अशोभनीय और अपमानजनक शब्द वैश्या कहे, स्त्री शक्ति का तिरस्कार किया। दुर्गा माँ को वैश्या नहीं कहा जाता। ये बात शास्त्रों की शिक्षा नहीं, बल्कि राक्षसों द्वारा किया गया अपमान है, जिसे कुछ लोग गलत तरह से दोहराते हैं। ये शब्द माँ की पहचान नहीं, बल्कि असुरों की नीच मानसिकता का प्रमाण थे। माँ दुर्गा का मुख शांत रहा, लेकिन अब धर्म ने अधर्म को दंड देने का निश्चय कर लिया था। रणभूमि सजी, धरती कांप उठी। माँ से काली, चामुंडा, सप्त मातृकाएं प्रकट हुई। असुरों की सेनाएं एक एक कर गिरने लगी। अंत में शुंभ और निशुंभ अपने ही अहंकार से मारे गए। माँ दुर्गा ने उनका वध किया, न क्रोध से बल्कि न्याय से। माँ दुर्गा पवित्र शक्ति हैं। उनका अपमान करने वाले स्वयं नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र ये सिखाते हैं कि नारी शक्ति को समझो, उसका सम्मान करो, वरना अधर्म का अंत निश्चित है।